ये है बीज को पानी देना। बाकी मैंने योग किया और मेरा बुखार ठीक हो गया। मैंने योग किया, जॉब लग गई। अब मैंने कहा ये स्थूल प्राप्तियां हैं। आप योग नहीं करोगे तो भी ये होगा। हीरा मिला हो और हीरे से आप सब्जी भाजी खरीदो, तो क्या उसकी हीरा मिला है, मतलब योग की जो मुझे विधि मिली है वो है विकर्म विनाश करने की, बीज रूप अवस्था के लिए और सर्व प्राप्तियों के लिए। वो तो आप योग करेंगे, जितना आत्मा पवित्र बनती जाएगी उतनी सर्व प्राप्तियां उसके पीछे पीछे आएंगी। लेकिन उन चीजों में नहीं जाना है। जैसे मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है और वो माइलस्टोन होता है ना, उसमें लिखा होता है दिल्ली अभी, चंडीगढ़ अभी इतना किलोमीटर, फिर अभी इतना किलोमीटर। वहां पे दिल्ली से पहुंचे 500 किलोमीटर और वहां लिखा हो चंडीगढ़, और वो एरो का किलोमीटर, वो जो नंबर लिखा रहता वो मिट गया, चंडीगढ़ लिखा है वहां पे, तो उसके लिए तो वही चंडीगढ़ है। लेकिन चंडीगढ़ क्या है उसको पता ही नहीं है। तो हम योग करने लगे, लोग वाहवाही करने लगे, प्रशंसा करने लगे, काम बनने लगे, अरे वाह। लेकिन मुख्य मेरी प्राप्ति क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, ये मुख्य प्राप्ति है। छोटी मोटी प्राप्तियां हुई, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन संपूर्ण पवित्र बनना है। तो ये कब होगा? जब बीज को पानी देंगे, जब जो अविनाशी प्राप्तियां हुई है उस स्वरूप में जब टेकेंगे। विनाशी प्राप्तियां तो विनाश हो जाएंगी, विनाशी प्राप्तियां तो हिलती डुलती रहेंगी, क्योंकि जो विनाशी चीज है वो खुद हिल रही डुल रही है ना। ये मुरली हिल रही है, ये मुरली हिल रही है, मैं इससे कनेक्शन जोड़ूं तो मैं भी हिलूंगी, क्योंकि ये विनाशी है। शिव बाबा अविनाशी है, वो हिल नहीं रहा। मैं उससे कनेक्शन जोड़ूं तो मेरी स्थिति भी अविनाशी रहेगी, स्थिर रहेगी। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण संतुष्ट, मतलब संतुष्टता अर्थात जो अविनाशी प्राप्तियां हैं उस स्वरूप में स्थित होना, वो स्मृति स्वरूप बनना। ठीक है। तो आज मीठे बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो, याद की यात्रा में रहो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्योंकि याद है तलवार की धार, क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। मतलब याद वो चीज कर सकती है, पापों को काट सकती है ना। अब ठगना मतलब, हाँ मिया मतलब थोड़े से याद हुई, शांति मिली, हाँ मेरा तो योग बहुत अच्छा लगता है, ये ठगना। जो जिस चीज से जहां तक पहुंच सकते हैं वो यूज ना करो, थोड़े से में ही हो जाए, तो ये ठगना। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। अच्छा प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं?
शुभ भावना, शुभकामना और हर और समय बाबा की याद में रहो। हर समय बाबा की याद में रहो। आत्मिक दृष्टि, हाँ हाँ, चार्ट लिखना है। बाबा ने कहा बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। कितनों को आप समान बनाया। कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते, उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। कितने पॉइंट? सारे दिन में, हाँ बताओ कौन कौन से पॉइंट? किसी को, ये बाबा का हमेशा ही रहता है ये वाला। हाँ हाँ, दोनों ही आ जाएंगे। हाँ, फालतू तो नहीं बोला, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, और चार्ट रखना है। आत्मा समझकर बाप को कितना याद किया, तीसरा पॉइंट। चौथा, फिर कितनों को आप समान बनाया। और एक पॉइंट है, जो करेगा सो पाएगा। हाँ, अब इस चार्ट में ज्ञान योग धारणा सेवा के चारों ही पॉइंट आ गए यदि देखे तो, ना। अच्छा, ऐसा जो पोता मेल रखते, उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा। मुरली में, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। बाबा ने आज डिक्लेयर कर दिया, नहीं करेगा तो पछताएगा। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बच्चों की बुद्धि जरूर जाती है। मतलब बाबा बच्चों की अवस्था देख रहे हैं कि बिल्कुल एकाग्र होके रहे, बाबा को याद करें, एकाग्र होके मुरली सुने। ऐसे बच्चों की अभी अवस्था नहीं है, बुद्धि जाती है। वह तो फिर हरेक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबर वार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में क्या करते हैं? उठाना नहीं, बाप
तो बाबा कहते सारे दिन में क्या करते, वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं, ये बाबा का क्वेश्चन है आज, है ना। कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु क्या सचमुच याद में थे? बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अब मैं अपना अनुभव सुनाऊं। अभी जैसे प्रेसिडेंट को आना है 27 तारीख को, तो मुझे कईयों को मैसेज करना है, करना पड़ा कल, मतलब 4-5 दिन से करना ही है, ईमेल करना है, कितने सारे देहधारियों को याद करना है ना। मैसेज एसएमएस करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ईमेल करना है, कईयों से फोन से बात भी करना है, तो कितने सारे देहधारियों को याद करना है। लेकिन वो सेवा है, वहां पे आत्मा को याद करें, ये मैंने प्रैक्टिस की। वो आत्मा को फोन करना है, वो पिक्चर आता है वो उसको, तो ये प्रैक्टिस बार बार कि उस पिक्चर में उसकी आत्मा को मैं देखूं, स्मृति है तो उसकी मैं आत्मा को देखूं। और फिर जैसे 20 मिनट हुआ, फिर उसके बाद सोल कॉन्शियस डीप साइलेंस, परम धाम में मैं आत्मा हूँ। यदि पूरे ही टाइम वो बॉडी कॉन्शियस ये सब, तो वो तो थक जाए फिर तो, है ना, स्थिति तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन कर्म करते हुए भी बार बार सोल कॉन्शियस स्टेज, 15-20 मिनट के बाद फिर डीप साइलेंस, 1 मिनट के लिए परम धाम में पहुंच गए। तो फिर वो जो 1 मिनट आपने डीप साइलेंस का अनुभव किया, तो फिर वो आधे घंटे तक रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे बीच बीच में भी हम अनुभव कर सकते हैं, स्थिति मेरी एकाग्र रहे, सोल कॉन्शियस स्टेज रहे। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा, हाँ, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कोशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं, वह तो खुद पोता में निकाले। कितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आशिक माशुक का मिसाल है। यह आशिक माशुक रूहानी है, बातें ही न्यारी हैं, वह जिस्मानी या रूहानी। शिव बाबा के साथ हमारा रूहानी संबंध है। देखना है हम कितना समय, अभी था याद, अब दूसरा पॉइंट, देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे। अब कोई भी हम लौकिक का कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन यदि वहां ट्रस्टी का भाव है, निमित्त है, बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है, तो वो भी बाबा की ही सेवा है। भले आप लौकिक का कर रहे हैं, लेकिन यदि ट्रस्टी का भाव है, तो वो बाबा की ही सेवा है। तो बाबा कहते हैं देखना है कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, वह याद के बिगड़ तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक बाप को। हम आत्मा छोटी बिंदी है, तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है, मतलब कोई सहज नहीं है।
बाप कहते हैं, बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना है। अभी जो टेस्ट हमारा होने वाला है ना मुरली का, उसमें सब समझ में आ जाएगा कि हम कितना ठगी कर रहे हैं और कित मतलब मियाँ मिट्ठू समझ रहे हैं। बाबा ने पूरा एनालिसिस किया है, फर्स्ट डिवीजन एयर कंडीशन में आने वालों की निशानियां। तो बाबा कहते हैं, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना है। अपने से पूछो कि सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया, जो कट निकले। कितनों को आप समान बनाया, या पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। नहीं पाएगा वो अलग पछताएगा। सही बात है ना। सबको मिल रहा होगा सत्युगी की खजाना, श्री कृष्ण के साथ रास करना, और आपको कह दिया जाए नहीं, आपके लिए दरवाजा बंद है क्योंकि आप कैपेबल नहीं हो, तो पछताएंगे ना फिर। तो बाबा कहेंगे, हाँ, बाबा कहते देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से फिर कैरेक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है ना। ये नहीं कहना बाबा आप आए आपने रास्ता ही नहीं बताया। गाइड है ना बाबा, तो बाबा रास्ता बता रहे हैं अभी। आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है ना, याद आ जाती है। दो स्त्रियां हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दो पुरुष हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। मतलब याद सामने आ जाते हैं। जैसे ना बाबा यहाँ पे साक्षात्कार का भाव ये है कि जैसे आप किसी को याद कर रहे हैं तो उसका फोन आ जाएगा, है ना। आप कहेंगे अभी अभी तो हम आपको ही याद कर रहे थे, टेलीपैथी। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। ये आजकल बहुत चल रहा है। परिवार वालों से उतना ज्यादा क्लोज नहीं होते जितने बाहर वालों से, मित्रों से। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। चुंबक है एवर प्योर, तो वह खींचता है। बाप तो यह याद की याद, बाप तो बेहद का है ना। समझते हैं यह तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। बाबा कहते कुछ भी करो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशुक कहाँ भी याद करते हैं ना। यह भी ऐसे है, बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। हाँ, और कोई उपाय है नहीं, विकर्म विनाश करने का और कोई उपाय है नहीं। यह बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार, मतलब तलवार की धार मतलब क्या, टिकाना पड़ता है। वो इस, है ना। हाँ, बहुत शार्पनेस है, तो स्थिर नहीं रहेगी लेकिन टिकाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे पाप कटेंगे और तुम पावन बनेंगे। यह बहुत नाजुक है, जैसे वो लोग आग से पार करते हैं। तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है एक बाप के पास।
बाप आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते हैं साधारण तन में मैं आता हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है हमें पावन बनाने के लिए। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु यह तो हुआ आधा पौना घंटा। बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया तो इससे क्या फायदा? बच्चों को अपने चार्ट का ओनर रखना है। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है? यह भूल नहीं करनी है। रतन मोहने दादी जो अभी वर्तमान में चीफ हैं, उनको भी देखा अपना चार्ट लिखते हुए। खैर अभी तो थोड़ा वैसे ही हेल्थ है, लेकिन जब हेल्थ ठीक थी तो दादी की भी डायरियां थी। हम लोग ट्रेनिंग में थे तो दादी ने अपनी डायरियां दिखाई थी। ये डायरियां हैं और दादी मतलब 90 प्लस की एज में दादी चार्ट लिखते थे ऐसे। तो रतन मोहनी दादी फिर और दादियां भी लिखते होंगे। तो बाबा कहते हैं महारथियों को भी, हाँ, सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के पास बैठे हैं, हाँ, बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया तो इससे क्या फायदा? बच्चों को अपने चार्ट का ओनर रखना है। ऐसे नहीं सोचना हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है? यह भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं ना। महा महारथी किसे कहा जाता है? एनिमल किंगडम में किसे कहा जाता है महारथ? हाथी। हाथी को कैप्चर कैसे किया जाता है? हाथी को पकड़ना हो, गुलाम बनाना हो तो कैसे किया जाता है? हाथी को कैप्चर किया जाता है कि जो जो उसका मालिक होता है वो क्या करता है कि हथनी की आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है। हथनी की आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है और हाथी जहां होता है तो हथनी की आवाज को वो मतलब वो चलाता है, आवाज करता है। तो हाथी उसके आकर्षण में भागा भागा आता है। हाथी वो सोचता है हथनी है यहाँ पे। फिर शिकारी क्या करता है कि एक होल करता है और वो घास बिछा देता है, तो हाथी उस होल में गिर जाता है और फिर गिर जाता है तो उसको खाना पीना नहीं देता है। 1-2 दिन खाना नहीं देता है। तीसरे दिन थोड़ा-थोड़ा उसको कुछ-कुछ खाने के लिए देते हैं। फिर मतलब जैसे कि भूख भूख लगी ना अभी, तो फिर वो धीरे-धीरे उसका गुलाम हो जाता है। इस तरह से हाथी को कैप्चर करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं महारथी को कैप्चर करने वाले भी हैं, लेकिन यदि चार्ट रखते रहेंगे तो माया के गुलाम नहीं होंगे। तो चार्ट रखना अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना, अपने आप को गुलाम ना हो उसके लिए प्रोटेक्ट करना। क्योंकि चार्ट बेसिकली क्या है? बेसिकली चार्ट क्या है? एनालिसिस। जैसे लोग पोता मेल देखते हैं कितना प्रॉफिट कितना लॉस, उसी तरह से तो चार्ट भी यही है। तो जब हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं ये लॉस हो रहा है तो अटेंशन रखेंगे ना। तो बाबा कहते हैं महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। नाम रूप, बॉडी कॉन्शियस, दैहिक चीजों में बाबा ने कहा बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल तुम्हारी बहुत ऊंची है,
बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, बाबा सब समझाते हैं। यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र बनना है। हम कैसे आए थे संसार में? पवित्र आए थे, तो जाएंगे भी कैसे? पवित्र। वैसे भी जहां जाना होता है उस अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं। शादी पार्टी में जाना है तो उस अनुसार कपड़े पहनेंगे। बर्थडे पार्टी में जाना है, यहाँ आना है तो उस अनुसार कपड़े पहनेंगे। तो परम धाम जाना है तो कैसा कॉस्ट्यूम चाहिए? फिर उसके बाद सत्युग में जाना है तो कैसा कॉस्ट्यूम चाहिए? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो वो कहाँ बनेंगे? बनने का स्कूल कॉलेज कहाँ है? स्कूल में बनते हैं ना। तैयार स्कूल कॉलेज में होते हैं ना। तो बाबा अभी टीचर के रूप में पढ़ा रहा है तो अभी बनना पड़े, तब फिर परम धाम और सत्युग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं? चंडिका देवी का भी मेला लगता है ना। वो दीपावली पे देखा था ना, स्किट प्ले देखा था ना, नाटक। चंडिका देवी ने केस कर दिया था कि मेरी इतनी पूजा नहीं होती है। हनुमान जी और गणेश जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। तो बाबा कहते हैं चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वह सुधरते नहीं है। तो कहा जाता है यह तो चंडिका है। सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं। यह फिर है बेहद की बात है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि यह तो बाप को भी मानने वाले नहीं है। कम पद हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं बाबा का कुछ नहीं बिगड़ता। आप बच्चों का सत्युग में कम पद हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। यह बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सब सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। नॉलेज को तो अभी ज्ञान सुनने में कोई माया इतना विघन नहीं डालती है, लेकिन याद में विघन ज्यादा आते हैं क्योंकि सूक्ष्म है ना। तो बाबा कहते हैं नॉलेज तो सस्ती सब्जेक्ट है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो पवित्र बनना है। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि बाबा आकर पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो यह सब पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है, आधा अधूरा नहीं। पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जवान में मिठास भी चाहिए। तुमको यह ज्ञान मिलता है वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो यह अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं। क्यों बाबा समझा रहे हैं? शुरू से भक्ति अच्छी की है तो बाबा कहते ये भी अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए शिव बाबा बैठ तुमको अच्छी तरह समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। क्योंकि भक्ति में क्या है? समर्पण, डिसिप्लिन है ना। भक्ति में समर्पण है, डिसिप्लिन है और साधना है। जैसे
नवरात्रि का व्रत रखते हैं। कई लोग हमारे वहाँ, हम लोग बचपन में देखते थे, सिर्फ सारे दिन में 1 गिलास दूध, सिर्फ सारे दिन में 1 केला, ऐसे व्रत रखते थे। तो क्या है, साधना है ना, साधा हुआ है, कर्मेंद्रियों को साधा हुआ है। तो यहाँ पर भी जब वो आते हैं तो उनको ईज़ी होता है, ज्ञान में चलना ईज़ी होता है। तो बाबा कहते हैं, महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होगी, लिखते रहें तो अच्छी-अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें, पॉइंट्स का वज़न करें, है ना? फिर से सुनो, जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा, तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होगी, लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें, पॉइंट्स का वजन करें। जैसे बाबा तो मुरली सुनाते हैं, अब सर्वव्यापी के लिए कौन सी पॉइंट है, उसको अलग लिखें, है ना? शिव बाबा गीता का भगवान है, उसकी पॉइंट्स अलग लिखें। तो ऐसे, परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं है। मुश्किल कोई बच्चे नोट्स रखते होंगे और अच्छे पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं, भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो। हमारे गुलजार दादी 1985 में माउंट आबू में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य पूरे भारत से पहुंचे थे। तो जगदीश भाई साहब ने प्रोग्राम सेट किया था, उसमें गुलजार दादी को कहा गया था 5 मिनट में परमात्मा का परिचय देना है। सभी धर्मों के लोग बैठे हैं, 5 मिनट में परमात्मा का परिचय देना है। दादी ने दिया। जितना कम पीरियड उतनी ज्यादा मेहनत। 1 घंटा मिले तो उसमें तो आप अपनी बात और अच्छी रीति से स्पष्ट कर ही देंगे, लेकिन 5 मिनट में उसमें आप पूरा एसेंस बता दो। फिर दादी की विशेषता थी, दादी नोट्स लिखते थे। नीलू दीदी जो दादी के साथ रहते थे, जैसे सामान पैक कर रहे हैं नीलू दीदी, तो दादी अपनी डायरी निकालते थे छोटी सी, कहते थे नीलू ये सामान में भी आ सकती है क्या? मेरी डायरी ये सामान में आ सकती है? ऐसे दादी हमेशा नोट्स लिखते थे। भाषण करना है कहीं पे, दादी दिन में बैठ के या छत पे तैयारी कर रहे हैं, कहते शाम को भाषण करना है ना, अभी तैयारी करना है। ऐसे गुलजार दादी, जिनके तन में परमात्मा का अब पधरामणि होती थी, वो बैठ के, ये नहीं मेरे तन में तो भगवान की होती, मैं तो शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, जो बोलेंगे वो सब अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, नहीं, बैठ के तैयारी करते थे। तो बाबा कहते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं, भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं, सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती हैं। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत जरूरी है, टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, फिर करेक्शन करना चाहिए। हाँ जी। मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बाबा क्या कह रहे हैं, तो मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, करेक्शन करना चाहिए। तुमको तो बहुत जरूरी है, टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे, तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं है। सर्विस, बाबा ने जो कहा है उन्हीं बातों में रहते, तेरी मेरी, हाँ, डिस्टर्बिंग इधर इसकी बात उसकी बात, उन बातों में नहीं जाते। जो बाबा ने कहा उस श्रीमत पर चलता है, ये है सरलता से चलना। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए, बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है, याद नहीं तो वह खुद जाने। भल धंधा धोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए।
अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे, तो माया भी कोई कम नहीं है। हाँ, घूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़ी ही है, मतलब बहुत सहज थोड़ी ही है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट्स भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है, कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। मतलब शारीरिक तकलीफ भी है तो भी याद करना है, कर्म भोग शारीरिक तकलीफ। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं, बच्चों को सदैव समझाते हैं कि यही शिव बाबा तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में यह बच्चा भी बोल देते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा भी बीच में बोलते हैं, लेकिन हमेशा यही समझो शिव बाबा ही मुरली सुनाते हैं। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे, इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं, कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रह्मा बाबा के ऊपर। बच्चे नाम रूप में फर्स्ट चलायमान हो जाते हैं, ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाने या प्रबंध करना है तो यह सब ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बिगर कोई चीज होती ही नहीं, सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा चलता रहता है, सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा चलता। जैसे कैसेट में रिकॉर्डिंग है तो जब वो समय आएगा तब वो प्ले होगा, वो आवाज करेगा, उसमें रिकॉर्डिंग है। तो उसी तरह से ये सेकेंड बाय सेकेंड चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अचल अडोल स्थैर्य रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे, कई बच्चे सच नहीं बताते, स्वप्न भी ढेर आते हैं, माया है ना। जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे, ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे जो कहेंगे पहले भी नहीं, पहले तो ऐसे आते नहीं थे, जब से ज्ञान में चले गए तब से ऐसे आ रहे। आएंगे क्योंकि बीमारी बाहर निकलती है ना। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है, कोई कोई मेहनत करते करते फिर थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है ना, 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े ना, ना। लेकिन यदि सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं तो थकान नहीं होती है ना। बचपन में भी पढ़ाते थे ना, मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अभी थक गए, बोरिंग है हिस्ट्री, चेंज कर दो, मैथ करो, सोशल साइंस पढ़ो, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ो, सब्जेक्ट चेंज, तो थकावट भी दूर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं लवली बाप को याद करना पड़े, दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है, ये बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा बाबा कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी, यहाँ आते ही है बाप से रिफ्रेश होने के लिए। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते, देखता हूँ पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं, यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। आपके सामने आते हैं तो जैसे मधुबन में जब बाबा आते थे तो एक दो बारी स्टेज पे गए तो सोचते थे कि बाबा के सामने ये कहेंगे, बाबा को ये कहेंगे, ये बात कहेंगे, ये सोचेंगे उस समय। लेकिन जैसे ही स्टेज की सीढ़ियां चढ़ी सारा ब्लैंक, क्या सोच चल रहा था नीचे सब स्टॉप। क्योंकि शांति के सागर के पास आप आ रहे हो तो आप भी तो शांत होगे ना, जितना नजदीक आओगे तो वो सब ब्लैंक, कुछ थॉट ही नहीं चल रहा, निट संकल्प, ऐसी अवस्था। तो बाबा कहते हैं
बाप बगैर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। बिगड़ शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती, यहाँ तो सब शरीरधारी है। जानते हैं यह बाप दादा है, तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं? तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। हमें इस जंगल से ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? फूलों के बगीचे में ना। इसलिए कलयुग को दोजख तो कहते ही हैं, लेकिन कांटों का जंगल भी कहते हैं, और सत्युग को फूलों का बगीचा भी कहते हैं। तो बाबा हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है, तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। याद का जौहर नहीं है तो वाणी में भी कशिश नहीं होती है। यह भी ड्रामा, मतलब ज्ञान आप जो दूसरों को सुना रहे हैं वो तो कब उस तक अच्छे से पहुंचेगा? जब आपकी स्थिति योग युक्त है ना? तो बाबा कहते हैं याद का जौहर आएगा तो वाणी में भी पावर आएगी। यह भी ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। यह बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि यह अक्षर किसके हैं। बच्चा, मीठा बच्चा, मीठे बच्चे बाबा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि शिव बाबा हमसे बोल रहे हैं। ये कोई मनुष्य आत्मा नहीं बोल रही, मीठे बच्चे बाबा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने के लिए। बच्चा मतलब कौन? जो बचा हुआ है विकारों से, वो है बच्चा। जो विकारी है वो बच्चा नहीं है बाबा का। जो विकारों से बचा हुआ है कमल पुष्प के समान, वो है बच्चा। तो उसे ही बाबा वर्षा देते हैं, बच्चों को वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है ना। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है, चटपटी इंटरेस्टिंग। यह नॉलेज अटपटी भी है और खटपटी भी है। हाँ, वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। मतलब ओवरऑल पूरा ज्ञान बाबा देते ना। अटपटी भी है, खटपटी भी है, चटपटी भी है। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है। फिर से बाबा रिमाइंड करा रहे, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं, और प्यार से काम निकालना है। ये आज के लिए विशेष नसीहत है। मतलब आज तो करना ही करना है, रोज करें तो बहुत अच्छा। प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप वाणी बाप की वाणी बच्चों को नमस्ते। हम वाणी बच्चों की वाणी माता दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 धारणा वाह। के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ
सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। याद करना अर्थात क्या? मेडिटेशन करना अर्थात क्या? मैं जो हूं उस स्वरूप में स्थित होना, मैं जो ओरिजिनली हूं उस स्वरूप में स्थित होना। तो बाबा कहते हैं याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है। बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है। खामियां निकाल देनी है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। अच्छा, वरदान है, सर्व प्राप्तियों के खजानों को, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। डिटेल, संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। कौन से खजाने मिलते हैं? सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के ज्ञान बाबा सब बच्चों को एक जैसा सुनाते हैं। तो सभी बच्चों को एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। जैसे मुझे खजाना मिला कि आप सत्युग के मालिक बने, ये ज्ञान की पॉइंट खजाने के रूप में मिली, आप विश्व कल्याणकारी हो, तो इसके स्मृति स्वरूप बनो। मतलब ये अनुभव करो, मैं हूं ही हूं विश्व कल्याणकारी। मैं बनूंगी नहीं, मैं हूं बन विश्व कल्याणकारी। उस कॉन्शियस में स्टेबल रहना, ये है खजाने को कार्य में लगा। तो बाबा ने कहा अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन मतलब भगवान ने हमें योग एक बेहद का दिया हुआ है, मेडिटेशन। अब मैं सोचूं योग से, मैंने योग किया मेरा बच्चा ठीक हो गया, मैंने योग किया मेरा प्लॉट मुझे मिल गया, ये हद की प्राप्तियां हैं। आप नहीं करेंगे तो भी ये आपको मिलेगा, क्योंकि आत्मा जितना पवित्र बनती जाएगी ये प्राप्तियां पीछे पीछे आएंगी। लेकिन बेहद का क्या है? मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मुझे सतो प्रधान बनना है। ये है बेहद, मतलब सत्युग का जो बेहद का वर्षा है उस स्वरूप में स्थित रहना। सत्युग का बेहद क्या है? ब्राह्मणों का बेहद क्या है? जीवन मुक्त स्थिति। जो सत्युगी लक्ष्मी नारायण के लिए जो हम यूज करते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये है बेहद की प्राप्ति। ना कि मैंने थोड़ा सा योग किया, योग में रह के उसे समझाया, वो तो बड़ा अच्छा ज्ञान में चलने लगा, मतलब मेरा योग बड़ा अच्छा है। इन चीजों में नहीं अटकना है, इन चीजों में नहीं फंसना है। बेहद क्या है? मैं संपूर्ण पवित्र बनूं,
मैं संपूर्ण निर्विकारी बनूं। जब मैं ये होगा तब समझा जाएगा बेहद, तब समझा जाएगा आपने योग को, बाबा की नॉलेज को, उस खजाने को पूरी तरह यूज किया है। ठीक है, चलो स्लोगन क्लियर हुआ। वरदान स्लोगन, जहां निश्चय है वहां विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। मुझे निश्चय है, इसलिए दुनिया में भी आजकल यूज करते हैं अफर्मेशन, यूज करते हैं ना अफर्मेशन। जो आप चाहते हो वैसा होते हुए देखो, वो प्रैक्टिकल में देखो, है ना। तो बाबा तो एक ही समय से कह रहे हैं ऐसा निश्चय करो कि मैं शांत स्वरूप हूं ही हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूं ही हूँ। तो जहां निश्चय है वहां विजय है। अच्छा, अव्यक्त इशारे 18th पॉइंट, सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर किसकी है? किसकी है? हमारी। हमारी नहीं, मेरी, मुझ आत्मा की। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है। हमारे जैसा खुश नसीब, खुशनुमा और कोई हो नहीं सकता। स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया है। इसी भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो तो मेहनत से मुक्त सदा रूहानी मौज की जीवन का अनुभव करते रहेंगे। तो मेहनत से मुक्त कि कौन से सोमान में? स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया। कल था ना कि आपकी भगवान आपकी माला सिमरन करता है। ये कितनी बड़ी चीज है। एक होता है हम प्रधानमंत्री को जानते हैं, दूसरा होता है प्रधानमंत्री हमें बाय नेम जाने। तो हम उस लिस्ट में हैं जो बाबा रोज हम बच्चों की माला सिमरन करता है ना। तो इसी भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो तो मेहनत से मुक्त सदा रूहानी मौज की जीवन का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी अनाउंसमेंट, फिर थोड़ी देर बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।